दोस्तों, मैं हूं हेमंत मिश्रा, आपका बायोलॉजी का फैकल्टी। आज मैं आपके सामने नीट एग्जामिनेशन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको नहीं पता है एग्जामिनेशन के बारे में, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। और जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन कंटेंट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ सीट, और उसके बाद मैं कुछ रियल कंटेंट इस एग्जाम के बारे में आपको दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट विद बेसिक इंफॉर्मेशन। जो नीट एग्जामिनेशन है उसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। उसको हम नीट बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसको कंडक्ट कराती है एनटीए। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट को कंडक्ट कराती है। एनटीए वैसे ही टेस्टिंग एजेंसी है जैसे आपका 11th-12th में सीबीएसई जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे ही नीट को एनटीए कंडक्ट करवाती है, ठीक है। आपका मोड क्या होने वाला है इस एग्जामिनेशन में? आपका मोड होगा ऑफलाइन मोड होगा, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा आपका, पेन एंड पेपर टेस्ट ऑफलाइन मोड है, ठीक है। आपको वहां जाके पेपर देना है, पेपर मिलेगा आपको और पेन मिलेगा, और आपको पेपर पेन टेस्ट देना है। हाँ, ड्यूरेशन क्या रहेगी एग्जाम की? ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे की ड्यूरेशन है एग्जाम, 3 आवर, 3 घंटे की एग्जाम की ड्यूरेशन है। और नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने होते हैं नीट में? तो अगर हम इंडिया की बात करें, खाली इंडिया की बात करें, तो 500 प्लस कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, 500 प्लस कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में नीट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन को एक बार और मैं थोड़ा सा आपके सामने बता देता हूं। जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी फुल फॉर्म आप जानिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है वो पेन एंड पेपर रहता है। इट मींस ये ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, और टोटल ड्यूरेशन जो होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, 3 घंटे की इसका ये एग्जामिनेशन होता है। और टोटल कॉलेजेस इसके अंदर कितने होते हैं? 500 कॉलेजेस के अंदर होते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट कि इसका पैटर्न क्या होता है। और चीजें ना भी सीखो, ये सीख जाओ कि पैटर्न क्या है, तो यही होती है स्मार्ट स्टडी। बस कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें आने क्या वाला है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में टोटल आपके 180 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 180 क्वेश्चन। इसमें से डिवाइड होगा 90 क्वेश्चन आपके होंगे बायो के, 45 क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री के, और 45 क्वेश्चन आपके होंगे फिजिक्स के। 90-40-40 का डिविडेशन होता है यहाँ पे। अगर हम इसके बाद फर्दर डिवाइड करें बायो में आपको 90 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये फर्दर डिवाइड होता है और 45 में से 45 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके बॉटनी के, 45 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जूलॉजी। नाउ बॉटनी यू नो क्या होता है? बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट एंड जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं, और जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसमें हम बॉटनी बोलते हैं। केमिस्ट्री आपको पता है, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचुरल साइंस व्हिच इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारे एनवायरनमेंट में जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उसको हम साइंस से जब जोड़ते हैं तो उसको हम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इनके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 180 क्वेश्चन अगर आएंगे तो कौन कौन सी फील्ड से क्वेश्चन आएंगे? फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन आएंगे, बायो से 90 क्वेश्चन आएंगे। फर्दर अगर हम चलें कि इनकी नेगेटिव मार्किंग और एक क्वेश्चन को सही करने पे हमारे को कितने मार्क्स मिलेंगे, तो अगर आप शुरू करते हैं पेपर और आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपके +4 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, +4 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो +4, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो -1, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो उसके ना आपके प्लस होंगे ना माइनस होंगे, इट विल बी 0, ठीक है।
तो अगर हम नेगेटिव मार्किंग की परसेंटेज की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग में 25% का नेगेटिव मार्किंग, जिसे हम कहते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितने की नेगेटिव मार्किंग है? 1/4, ठीक है। नाउ ये था बेसिक पैटर्न। अभी हम पैटर्न पे खत्म नहीं हुआ है, अभी हम पैटर्न पे और डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सब चीज पैटर्न में ही है। सारी मेन कंटेंट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पैटर्न में ही है, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू मिल गया है कि कितने क्वेश्चन किस किस चीज में डिवाइड होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 12वीं आपको पास आउट होना चाहिए, और उसमें भी आपको 12वीं में बायो होनी जरूरी है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपके पास जो पेपर में कंटेंट आ रहा है वही नहीं होगा तो आप पेपर देने के एलिजिबल वैसे भी नहीं रहेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी जरूरी है इन योर 12th क्लास। 11th 12th में आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि आपके पास पीसीबी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपके अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, फॉर एग्जांपल मैं जनरल हूं, और तो मेरे को अपने 12th एग्जाम में पीसीबी का ओवरऑल जो कंटेंट, एग्रीगेट कंटेंट होता है वो 50% चाहिए। अगर मेरे पीसीबी में 50% मार्क्स हैं तो आई एम एलिजिबल फॉर नीट एग्जामिनेशन। अगर आप अनरिजर्व नहीं है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपको 40% चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 45% चाहिए। तो 45% इज फॉर पीडब्ल्यूडी, 40% इज फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड 50% इज फॉर यूआर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सीट्स, तो सीट्स जो हैं पूरे इंडिया में एमबीबीएस की बात करें, बिकॉज नीट एग्जामिनेशन में जो सबसे पॉपुलर जगह पे लोग जाते हैं वो है एमबीबीएस एडमिशन, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं यहाँ पे। तो एमबीबीएस में टोटल 90,000 प्लस सीटें हैं इस टाइम पे, ठीक है। 90,000 प्लस सीट्स हैं एमबीबीएस की। नाउ अब मैं थोड़ी सी आपको रियलिटी चेक करवा दूं यहीं पे, ठीक है, कि ये एग्जाम जितना इजी दिखने में लग रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ये एग्जाम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इफ वी टॉक अबाउट सम स्टैट्स, स्टैट्स क्या है? इस साल 2022 में नीट एग्जामिनेशन में 19 लाख प्लस बच्चे इनरोल हुए हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, कि 19 लाख से ज्यादा लोग इस एग्जाम को देने आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने सीट्स कितनी बताई? 90,000। खाली 90,000 बच्चों को ये सीट मिलने वाली है जो डॉक्टर बनने जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि किस लेवल का कंपटीशन है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खाली 2 बुकें बताऊंगा जो इस एग्जामिनेशन की है, एक तरीके से पूंजी जिसे बोलते हैं ना, वो है। बायो में आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, केमिस्ट्री में आप 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, और फिजिक्स में आप 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस, की टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो फैकल्टी बताएगी आपको कि इस एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। ये एनसीईआरटी बुक इजी लगती है दिखने में, ठीक है, बाहर से, मगर ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सो वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आज की डेट में इतना कंपटीशन है ना, आपको कहां छोड़ देगा पीछे कुछ नहीं कह सकते। बायो में अगर मैं लास्ट ईयर का डाटा बताऊं तो बायो में ऐसे कितने ही 100 बच्चे थे जिन्होंने 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स अचीव किए बायो में। आई एम टेलिंग अबाउट बायो, 100% मार्क्स उन्होंने अचीव किए इसमें। केमिस्ट्री में भी यही रेशियो रहता है, फिजिक्स में भी यही रेशियो रहता है। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको खाली एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी। मैं आपकी बायो फैकल्टी हूं यहाँ पे, और आपको एक एक वर्ड बायो की एनसीईआरटी का रटवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नीट एग्जामिनेशन। ये मेरा वादा है कि मैं नीट एग्जामिनेशन में आपका बायो फैकल्टी हूं, और यहाँ पे आपको हर एक बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मिलेगी नेक्सस इंडिया लर्निंग पे। तो दिस वाज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नीट एग्जामिनेशन, और प्लीज इस चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।